नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सब कुछ ऑनलाइन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी दूसरी वीडियो कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे जो हम सबको जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे दूसरी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस की 3 महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें। तो सबसे ज़रूरी बातें तो कोरोना वायरस की है कि सबसे पहले तो हमें दिन में बार बार अपने हाथ सैनिटाइज़र से या साबुन लगाकर बार बार धोते रहना है। दूसरा, खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें या अपने जेब में रुमाल रखते हैं तो रुमाल का इस्तेमाल करें। जितना हो सके अपने हाथ से अपना चेहरा न छुएं। चेहरा छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें या दोबारा से धो लें। चलो बढ़ते हैं हम कोरोना वायरस के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कोरोना वायरस कोविड-19 अब दुनिया के 150 से भी अधिक देशों में फैल गया है और इसके कारण 58,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर के इसके संक्रमण के तकरीबन 11 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है और यह कैसे फैलता है? इससे बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फेस मास्क इससे प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और इसे फैलने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से धोते या सैनिटाइज का इस्तेमाल करते रहें। दूसरा, खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। टिश्यू या आपके जेब में रुमाल रखते हो, रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस्तेमाल किए गए टिश्यू फेंक दें और अपने हाथ धोएं। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें और अपने हाथ को धो लें। रुमाल का यूज़ करते हो तो रुमाल को धोकर धूप में सुखा दें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप अपने बाजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि खांसते छींकते वक्त अपने बाजू को मुंह के आगे ले आकर आप खांस या छींक सकते हो। हाथ बिना धोए अपनी आंख, नाक या मुंह को न छुएं। बीमार व्यक्ति के नज़दीक जाने से बचें। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण क्या है? इंसान के शरीर में पहुंचने बाद कोरोना वायरस उसके फेफड़ों में संक्रमण करता है। इस कारण सबसे पहले बुखार, उसके बाद सूखी खांसी आती है और बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है। वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ लोगों में इसके लक्षण बहुत बाद में देखने को मिल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये समय 24 दिन तक का भी हो सकता है। कोरोना वायरस उन लोगों के शरीर में अधिक फैलता है जिनमें इसके संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि व्यक्ति को बीमार करने से पहले भी ये वायरस फैल सकता है। बीमारी के शुरुआती लक्षण सर्दी और फ्लू जैसे ही होते हैं, जिससे कोई आसानी से भ्रमित हो जाता है। कोरोना कोविड-19 के लक्षण क्या है? सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी होना, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार और थकान,
संक्रमण होने पर पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है, 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। आगे पढ़ते हैं, कितना घातक है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहद कम है। हालांकि इन आंकड़ों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से 2% हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 56,000 संक्रमित लोगों के बारे में एकत्रित की गई जानकारी के आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अध्ययन बताता है कि 6% लोग इस वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए। इनमें फेफड़े फैल होना, सेप्टिक शॉक, आर्गन फैल होना और मौत का जोखिम था। 14% लोगों में संक्रमण के गंभीर लक्षण देखे गए। इनमें सांस लेने में दिक्कत, जल्दी सांस लेने जैसी समस्या हुई। 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण देखे गए, जैसे बुखार और खांसी। कईयों में इसके कारण निमोनिया भी देखा गया है। संक्रमण के अधिकतर मामले दर्ज नहीं होते। महामारी की शुरुआत में चीन में सामने आए मामले, ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें मतलब चीन के अंदर जो मामले सामने आए थे उसके आधार पर यह ग्राफ बना हुआ है। हल्के मामले जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उनका ग्राफ में ज़्यादा जगह ली हुई है। मामले जिनमें बुखार जैसे लक्षण दिखते थे ये हो गया, गंभीर मामले ये हो, और मौतें बहुत कम। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी, अस्थमा से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना वायरस का टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। कोरोना पे टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। जिन्हें खुद से संक्रमित होने का शक है उनके लिए सलाह, पहला कदम क्या उठाएंगे। जिन्हें लगता है कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका हूँ या हो सकता हूँ, तो पहला कदम है डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचें। सीधे तौर पर किसी भी डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचना है। दूसरा कदम, अपने इलाके में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी से फ़ोन पर या ऑनलाइन जानकारी एकत्रित करनी है। तीसरा कदम है आपको खुद को दूसरों से दूर रखने की सलाह दी जा सकती है, या आप खुद को दूसरों से दूर रखने की सलाह दी जा सकती है, भी दूसरों के संपर्क में आने से बचें। चौथा कदम, आपके बारे में जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य टीमों के पास भेजी जा सकती है। स्थानीय स्वास्थ्य टीम है उनके पास आपके बारे में आप जानकारी भेज सकते हो। पांचवा कदम, कोविड-19 वायरस के लिए आपकी जांच की जा सकती है। आपकी जांच हो सकती है, आप स्वास्थ्य कर्मियों या टीमों के पास आप अपनी जानकारी भेजोगे तो आपका सैंपल लिया जा सकता है। छठा कदम, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर या नर्स आपको क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देंगे। बिना जानकारी के कोई कदम न उठाएं। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो आपको कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा कि जिन्हें लगता है कि वो संक्रमित है वो डॉक्टर, फार्मेसी या अस्पताल जाने से बचें और अपने इलाके में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी से फ़ोन पर या ऑनलाइन जानकारी लें। जो लोग दूसरे देशों की यात्रा करके यूके लौटे हैं उन्हें सलाह दी गई कि वो कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से अलग रखें। ये जानकारी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा है, वो जानकारियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे देशों ने भी इस वायरस से बचने के लिए अपने देशों में स्कूल, कॉलेज बंद करने और सार्वजनिक सभाएं रद्द करने जैसे कदम उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों के लिए एहतियात बरतने के लिए तरीकों के बारे में जानकारी जारी की है। संक्रमण के लक्षण दिखने पर व्यक्ति को अपने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करना चाहिए। जो लोग बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनकी जांच की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की वो ज़रूरी बातें जो नहीं जानते। दुनिया के ज़्यादातर देश लॉकडाउन में हैं। कई देशों ने अपने यहाँ कर्फ्यू लगा दिया है। लगभग देशों ने अपनी सीमा को बंद कर दिया है। क्या ज़मीन क्या आसमान, सब कुछ बंद। लोग घरों में कैद हैं। लग रहा है कितना वक्त या अरसा गुजर चुका है। इस तरह रहते हुए दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में अभी कुछ महीनों पहले यानी बीते साल दिसंबर में ही पता चला था। दुनिया भर के वैज्ञानिक शोधकर्ता इस वायरस के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि इसके लिए वैक्सीन बनाया जा सके। लेकिन वैक्सीन तो दूर दूर की बात है, दुनिया को अभी इस वायरस के बारे में बहुत कम जानकारी है। बहुत सी बातें हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन इन जवाबों को तलाशने का काम सिर्फ वैज्ञानिक या शोधकर्ता नहीं कर रहे हैं। घर में बैठा हर शख्स अपने अपने स्तर पर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है। वो सवाल जो अब भी सामने है, कोरोना वायरस से अब तक कितने लोग संक्रमित हुए हैं। यह सबसे आम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। दुनिया भर में सिर्फ संक्रमण के मामलों की बात करें तो 6 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं? शायद नहीं। बहुत हद तक संभव है कि संक्रमित मामलों का सिर्फ एक अंश मात्र हो। इन आंकड़ों पर यकीन करना उस दशा से मुश्किल हो जाता है जब हम उन मामलों के बारे में सोचते हैं जो सामने नहीं आए हैं। ऐसे मामले जिनमें कोई शख्स संक्रमित तो है लेकिन उसमें इस संक्रमण के कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है। ना ही उन्हें किसी तरह की कमजोरी महसूस हो रही है और ना दूसरा कोई लक्षण। एंटीबॉडी टेस्ट इजाद करने के बाद ही शोधकर्ता ये देख पाएंगे कि किसी में वायरस है या नहीं। इसके बाद ही कहीं जाकर हम ये पता कर पाएंगे कि कोरोना वायरस ने कितने लोगों को कितनी आसानी से अपना शिकार बनाया। आखिर यह कितना खतरनाक है? कोरोना वायरस कितना खतरनाक है? जब तक हमें यह जानकारी नहीं है कि संक्रमण में कुल मामले कितने हैं, तब तक कोविड-19 की सटीक मृत्यु दर निकालना असंभव है। फिलहाल तो आकलन किया जा रहा है। उसके मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले कुल लोगों में से 1% लोगों की मौत हो रही है। लेकिन अगर ऐसे मरीजों की संख्या ज़्यादा होगी जिनमें लक्षण स्पष्ट नहीं है तो इसके आधार पर निकाली गई मृत्यु दर कम हो सकती है। सामान्य लक्षणों के अलावा क्या हो सकते हैं संभावित लक्षण? अगर कोरोना वायरस के सामान्य लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार, सूखी खांसी होती है। अगर आपको ये लक्षण खुद में दिखे तो संभव है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ मामलों में गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया की शिकायत भी पाई गई है, जिसके बाद टेस्ट कराने पर रिजल्ट पॉजिटिव आया है। हाल के दिनों में एक और लक्षण सामने आया है। बहुत से लोगों ने बताया कि उन्हें किसी भी चीज़ की सूंघने की क्षमता, सुगंध नहीं आती, समझ में नहीं आ रही है। यानी ये भी एक लक्षण है कि कोरोना पॉजिटिव को सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार की गंध समझ नहीं आती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हल्की या सामान्य सर्दी के लक्षण जैसे नाक बहना, छींकना भी कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं? दरअसल कुछ मामले इन लक्षणों के साथ भी सामने आए हैं। कई शोधों के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स संक्रमित हो लेकिन उसमें कोई लक्षण नज़र ना आए और उसे पता ही ना चले कि वो संक्रमित है। बच्चे किस तरह से इस वायरस को फैलाने में मदद कर रहे हैं? अभी तक यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों को है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह बच्चों को नहीं हो सकता। कोरोना वायरस संक्रमण बच्चों को भी हो सकता है, हालांकि उसमें संक्रमण बेहद धीमा पाया गया है और अभी तक दुनिया भर के बच्चों के मरने के मामले भी बहुत कम सामने आए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वायरस के प्रसार में बच्चों की भूमिका बेहद अहम है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे अक्सर अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से मिलते पार्क और प्लेग्राउंड में खेलने के दौरान है। इस वायरस के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे इसे किस स्तर तक फैला सकते हैं।
कोरोना वायरस आखिर आया कहाँ से? इस वायरस का सबसे शुरुआती मामले चीन के वुहान शहर में मिले। साल 2019 खत्म होने की कगार पे थी। उस वक्त दुनिया को वुहान में पनपे इस वायरस के बारे में पता चला। ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस वुहान के वेट मार्केट या सी फूड मार्केट से आया है। कोरोना वायरस को आधिकारिक तौर पर सार्स-कोव-2 कहा जा रहा है। यह वायरस उस वायरल का बेहद करीबी माना जा रहा है जो चमगादड़ों को संक्रमित करता है। एक मान्यता ये भी है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से सीधे इंसानों में नहीं आया। चमगादड़ और इंसान के बीच में कोई रहस्यमय जीव माध्यम बना। इस रहस्यमय जीव को लेकर कई तरह के तर्क है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता और बहुत हद तक संभव है कि इससे आगे आने वाले समय में भी संक्रमण और बढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, क्या गर्मी आने पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आएगी? अगर सामान्य सर्दी जुकाम की बात करें तो यह सर्दियों में ज़्यादा और गर्मी में अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता है कि गर्मी में यह वायरस क्या गुल खिलाएगा। इसका संक्रमण कम हो जाएगा या यूं ही बना रहेगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर ने चेतावनी दी है कि यह अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस पर मौसम का असर होगा। अगर यह एक ही है तो उन्हें लगता है कि यह सर्दी और जुकाम की तुलना में छोटा होगा। पर अगर गर्मी आने पर कोरोना वायरस के मामलों में एकाएक कमी आई तो इस बात का डर भी रहेगा कि सर्दियां आने पर इन मामलों में तेजी आएगी। उस वक्त में भी अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा, क्योंकि सर्दी के दिनों में सामान्य फ्लू दूसरी बीमारियों के मामले अधिक होते हैं। आखिर कुछ लोगों में इसके लक्षण इतने तीव्र कैसे? ज़्यादातर लोगों में कोविड-19 के बेहद हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। वहीं करीब 20% ऐसे लोग भी हैं जिनमें इसका संक्रमण बहुत तीव्र पाया गया है। लेकिन क्यों? इसका पूरा संबंध इंसान के रोग प्रतिरक्षा तंत्र से है। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। इम्यूनिटी कब तक इसका मुकाबला कर सकती है? कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी टिकाऊ है, इसका कोई प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कयास अधिक लगाए जा रहे हैं। अगर कोई संक्रमित शख्स वायरस से मुकाबला कर रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि यह वायरस अटैक बहुत नया है और इसके बारे में बेहद सीमित जानकारी है अभी तक। जहाँ तक बात इम्यूनिटी की है तो इस आगे क्या होगा क्या नहीं, तो यह एक बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है। क्या यह वायरस परिवर्तित भी होगा? वायरस हर समय परिवर्तित होता रहता है, लेकिन अधिकतर मामलों में उसके जेनेटिक कोड में कोई खास बदलाव नहीं आता। आपको लगता है कि परिवर्तित होने के साथ ही वायरस कम घातक हो जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल चिंता तो इस बात की है कि अगर यह वायरस परिवर्तित हुआ तो इम्यून सिस्टम इसकी पहचान नहीं कर पाएगा, और अगर इसकी मौजूदा कोडिंग के आधार पर कोई वैक्सीन तैयार की गई तो वो लंबे वक्त के लिए कारगर साबित नहीं होगी, जैसा कि फ्लू के साथ में है। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और इस प्रकार की जानकारियों से आप वंचित न हो। धन्यवाद।